गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो दिन है वो बुधवार का है और डेट है 14 मई और सुबह सुबह मैं आ गई थी अपने घर के सारे काम निपटाने के लिए। तो मैंने शुरुआत करी सबसे पहले सफाई से, क्योंकि कल है गुरुवार और मेरा रहता है व्रत। तो मैं एक दिन पहले है ना अपने घर को व्रत के लिए मतलब तैयार करती हूँ। किस तरीके से करती हूँ आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। तो मेरा ऐसा रहता है कि जो भी मेरे कपड़े होते हैं, बेड शीट हो गई या जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको धोना और उस जगह की सफाई करना, जो कि मतलब मैं कर नहीं सकती हूँ कल। तो एक दिन पहले मैं इतना अच्छे से चमका देती हूँ, सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि ना घर बहुत खूबसूरत लगे। और घर जब खूबसूरत लगता है तो अपना जो माइंड है वो भी बहुत अच्छा रिलैक्स रहता है। और तो कल के दिन तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि गुरुवार के दिन ना ही झाड़ू का तो ज़रूर नाम यहाँ आ जाता है, मतलब पोछा नहीं लगता है, कपड़े नहीं धोती हूँ। तो इस वजह से जो कल करना होता है ना वो मैं एक दिन पहले ही करती हूँ। और तो यहाँ पे है ना मैंने यहाँ की पूजा वाले रूम की बेडशीट चेंज कर दी है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम बहुत सारे कपड़े एक साथ निकाल लेते हैं तो बहुत बर्डन सा लगता है। आप चाहें तो एक एक करके आपके अगर 2-3 बेडशीट आपने लगा रखी हैं तो आप एक एक करके भी धुलेंगी ना, और एक एक दिन के अंतर में, तो आपका घर भी साफ़ लगेगा और आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पे है ना तीनों की निकालूंगी आज, क्योंकि है ना कल व्रत है और फिर मुझे वैसे भी धोना था। और मेरा जैसे ही ऐसा होता है मैं एक ही निकालती हूँ, फिर मेरा मन करता है कब इस वाले बेड की भी निकाल लेती हूँ, फिर ऐसे करके निकल ही आती है। तो अभी निष्ठू सोई है और मैं इसको अभी जगा दूंगी झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि आज मुझे गेहूँ भी धुलने हैं, क्योंकि कल गुरुवार है तो मैं व्रत रहती हूँ। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं डालती हूँ जो कि मुझे मतलब कि ज़्यादा थोड़ा ऐसा होता है ना, जब भूखे पेट हो, भूखे का मतलब ऐसा रहता है कि बहुत भूख तो नहीं लगती है, लेकिन मैं इतने भारी वाले काम कोई भी नहीं करती हूँ जिस दिन मेरा व्रत रहता है। तो इस वजह से आज गेहूँ धुलने हैं, धुल के छत पे डालने हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि अभी मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ में। तो मैंने सोचा है कि आज कोई बात नहीं, कल की तैयारी करनी है तो थोड़ा सा तो काम इधर का उधर हो ही जाएगा। फिर उसके बाद मैंने चाय बनने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैं ले रही हूँ पानी पीने के लिए। तो आज मैंने ना गर्म पानी नहीं पिया था, मैंने जैसे ही सादा पानी पी लिया है। और यहाँ पे बना ली है मैंने चाय, मेरे लिए और शिवा भैया के लिए बन रही है। और वो 2-3 दिन से, सॉरी गला वैसा हो रहा है, 2-3 दिन से नहीं पी रहे थे, लेकिन आज उनका मन कर गया तो उन्होंने कह दिया बना लो। तो यहाँ पे मैंने बनाई है मेरे और शिवा भैया के लिए चाय। और उसके बाद चाय पीने के बाद फिर मैं निष्ठू को जगा दूंगी। तो उसके बाद फिर मैंने निष्ठू को जगा दिया था और मेरा मन करा ये भी बेडशीट आज चेंज करती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं। और वाइट जो बेडशीट रहती है ना वो थोड़ा जल्दी गंदी हो जाती है। और इतनी जल्द मतलब इतना ज़्यादा गंदी तो नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ऐसे लगता है ना जैसे कलर थोड़ा डल सा लगता है, फिर लगता है मुझे चेंज कर ही देनी चाहिए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना जो बेड हेड होता है वो उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। और जो भी सामान रहता है ना वो मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। वैसे मैं डेली करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन हाँ बुधवार को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करती हूँ, क्योंकि गुरुवार को होता नहीं है तो मैं इतना अच्छे से कर लेती हूँ कि गुरुवार को भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई साफ़ है और गंदा नहीं है। और क्योंकि मेरा घर थोड़ा बंद है तो इतना धूल भी नहीं आती है जिससे कि लगे कि गंदा है। और हाँ, जिनका थोड़ा सा घर ओपन रहता है, स्पेशली जो गांव गांव में जो घर होते हैं थोड़े खुले खुले होते हैं, तो उनमें मिट्टी ज़्यादा आ जाती है, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। लेकिन मेरा बंद है तो फिर मैं ऐसे कर लेती हूँ, तो मेरा 2 दिन तक तो चल ही जाता है। फिर मैंने ये वाला वॉलपेपर है, ये भी फट गया है, लेकिन मैंने इसको ना अभी निकाला नहीं है। जब तक मैं सोच रही हूँ दूसरा ना ले लूँ तब तक इसको लगा रहने दूंगी, क्योंकि इसको हटने के बाद ना बॉल बहुत खाली लगती है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी फ्लावर्स थे उनको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और ऐसे ना जो ये इसमें क्या है, ये कॉलिन वाला जो है इसमें मैंने खुद से बनाया है, कॉलिन ख़त्म हो गया था उसके बाद बनाया है। और जिससे मैं स्प्रे करके इसको साफ़ करती हूँ किसी भी चीज़ को, तो इसे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। आप चाहते हैं कि मैंने कैसे बनाई है तो कमेंट करना, तो फिर मैं बता दूँगी। अगर आप कॉलिन पे खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको घर में बना सकते हैं। और यहाँ पर है फिर मैंने अच्छे से सारा कुछ पोंछ दिया था, और यहाँ पे फिर मैंने बेडशीट भी लगा दी है।
और अभी माधु बासु इसमें सो ही रहा है, लेकिन मुझे लाइट ऑन करनी पड़ी क्योंकि काम करना है तो ऑन तो करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद जैसे ही यहाँ का काम ख़त्म होगा वैसे ही मैं यहाँ पे है ना लाइट ऑफ करके चली जाऊँगी, फिर मैं गेहूँ धुलूँगी जाके। तो मैंने बेडशीट निकाल के ये वाली बिछा दी है। ये थोड़ा जो वाइट कलर हो गया, ग्रीन हो गया, जो डार्क ग्रीन नहीं, थोड़ा ये वाला जो लाइट ग्रीन रहता है ये वाला हो गया थोड़ा सा। ये समर वाले कलर्स हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं आपके रूम में, आपके घर में आपने कर्टेन्स वगैरह वगैरह जो लगा रखी होंगी। जितने लाइट शेड होंगे ना उतने ही ज़्यादा घर को इनहेंस करते हैं। आप भी अगर कोई कपड़े पहन रहे हैं तो उसमें जैसे कि आपने रेड पहन लिया और एकदम से जैसे ब्लैक पहन लिया, रेड पहन लिया, तो आप कितना अजीब सा दिखता है ना, देखने वाले को भी थोड़ा अजीब लगता है। ग्रीन वगैरह जो डार्क ग्रीन हो गए, ब्लू हो गया, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये सारे जो कलर्स हैं गर्मी सर्दियों में अच्छे लगते हैं। वैसे ही हमारे घर में भी है ना, जितनी भी चीज़ें होती है हम सोचते हैं थोड़ा लाइट हो और तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे है ना जो भी मेरे आर्टिफिशियल प्लांट हैं उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद फिर बाहर की बारी आती है तो यहाँ की भी मैं बेडशीट को चेंज कर दूँगी। और यहाँ की बेडशीट सबसे ज़्यादा गंदी होती है क्योंकि यहीं हम सारे लोग यहीं ज़्यादा मतलब टाइम तक स्पेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही टीवी वगैरह देखना और हम लोगों का खाना पीना वगैरह सब यहीं रहता है। तो इस वजह से यहाँ की बेडशीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो यहाँ की बार बार फिर भी मतलब इस तरीके की मैं बिछाती हूँ, थोड़ा डार्क कलर वगैरह। ये वाली जो बेडशीट है ये मुझे बहुत पसंद है। अगर इसका कलर ना निकलता तो ये कपड़े में सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी जितनी भी मैंने अभी तक बाय करी हैं। इसका कलर थोड़ा निकल गया है, बाकी इसकी जो क्वालिटी थी इतनी अच्छी है, जैसी आप बिछाओगे ना वैसी बिछी रहती है। और यहाँ पे है ना शिव भैया लेटे हुए हैं और निष्ठू को मैंने नहला दिया है और अभी मैं इसको रेडी कर दूँगी। और उसके बाद है ना आज मैंने सोचा ना इसको चोटी बना देती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ जब से स्टार्ट हुई है ना तब मतलब थोड़ा ज़्यादा होने लगी हैं, तब से है ना तो ऐसा लगता है ना कि बाल थोड़े बंधे हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फिर मैं यहाँ पे इसकी चोटी बना दूँगी। और हम लोग देख रहे हैं, आपको शायद सामने से दिख रहा होगा, हम लोग देख रहे हैं तारक मेहता। मैं काम करते करते भी तारक मेहता देख ही लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अभी मैंने पोछा लगाया है। और यहाँ पे है ना जो आप चेयर देख रहे हैं इस पे लड्डू गोपाल जी के कपड़े सूख रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने पूरे घर को अच्छे से चमकाने के बाद फिर मैं नहा कर आई हूँ। रूम मेरा एकदम से फ्रेश दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब काम हो जाता है ना तो उसकी खुशी एक अलग होती है, बहुत अच्छा लगता है। और तो यहाँ पे ना मैंने हेयर वॉश कर लिया है क्योंकि कल तो करना नहीं है, इस वजह से मैंने आज ही कर लिया है। मेरे गेहूँ भी धुल गए हैं और मेरे सारे कपड़े भी धुल गए हैं और यहाँ पे मैंने नहा भी लिया है। माधु आसू को जगा के मैं बिठा कर आ गई हूँ। माधु आसू किचन में बैठे हुए हैं, तो अभी मैं जाके और उसके बाद है ना फिर मैंने ना जैसे ही मैं आई किचन में फिर मैंने सबसे पहले ना माधु आसू को नहलाने से पहले ना यहाँ पे खिचड़ी बनने के लिए रख दी, क्योंकि मुझे जैसे ही लगता है ना कि थोड़ा देर हो रही है तो मैं ऐसी चीज़ बना देती हूँ जिसकी वजह से ना थोड़ी देर मतलब माधु आसू को जल्दी से भूख लग जाए, क्योंकि बहुत कभी रोटी सब्जी बनाने बैठ जाऊँगी ना बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे खिचड़ी बनने के लिए रख दिया। और वैसे भी भगवान जी को जो लड्डू गोपाल जी को खिचड़ी बहुत पसंद है, आपने शायद कहीं सुन भी रखा होगा, क्योंकि उनको खिचड़ी का भोग लगता है। तो मैंने यहाँ पे माधु आसू को अच्छे से तैयार करके और मैंने यहाँ पे विराजमान कर दिया है। दोनों ने, एक ने थोड़ा सा मतलब लाइट ब्लू पहना है, एक ने डार्क पहना है, जिसमें बासु के में बहुत सारे कलर्स हैं ड्रेस में, और माधु की सिंपल एक ही कलर की है जो कि बहुत अच्छा कलर लगता है सामने से, तो बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पूजा की पूरी तैयारी कर ली है और मैं अभी करूँगी पूजा। तो सभी भगवान जी के लिए मैं चंदन लगा देती हूँ। और माधु को ना बासु को ना चंदन लगाया आज। और ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, माधु आसू को जैसे चंदन लगा देती हूँ दोनों को। कभी कभार मैं ना उनको माधु को मतलब माधु आसू को डेली चंदन ही लगाती हूँ। कभी कभार मेरा मन करता है, जैसे कि मेरे अंदर एकदम से ऐसा भाव आ गया है कि राधा वाला आ गया,
तो फिर मैं उस दिन है ना माधु को सिंदूर लगाती, तो आज मैंने उनको सिंदूर लगाया। और उसके बाद है ना फिर मैंने आरती करी और फिर पूरे सभी भगवान जी को आरती दी। और अगर जैसे ऐसा है ना, मैंने वैसे भी उनको एक को कृष्ण और एक को राधा मान लिया है। और क्योंकि मैं माधु को तो वैसे भी राधाष्टमी पे राधा बना ही देती हूँ, तो मेरा जब मन करता है तब मैं उनको सिंदूर लगा देती हूँ। और यहाँ पे हो गई है मेरी पूजा, बहुत अच्छा लग रहा था। और घर के सारे काम भी हो गए हैं, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है जब सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ तक खिचड़ी भी बन गई थी, तो मैं यहाँ पे माधु वासु के लिए, शिवा भैया के लिए खिचड़ी निकाल रही हूँ। और भाभी अभी नहा रही हैं, क्योंकि जब घर में काम ज़्यादा हो जाता है थोड़ा हो ही जाता है। और कृष्णा अभी स्कूल से नहीं आया है, और अभी पापा नाश्ता करके चले गए थे, तो पापा भी अभी नहीं आए हैं। और इस वजह से अभी मैंने सोचा ना हम ही लोग हैं, और तब तक है ना मैंने सोचा माधु वासु को दे देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, जब माधु खा लेता है ना तो फिर मैं वही वाली जो भोग रहता है फिर मैं वही खा लेती हूँ। तो मैंने माधु को दे दिया, माधु वासु को यहाँ पे भोग लगा दिया है। और ये थोड़ा धुंधला धुंधला इस वजह से दिखने लगता है, क्योंकि धूप बत्ती की धुएं की वजह से। उसके बाद यहाँ पे मैंने उनको दिया था ये गट्टा है, और ये माठा होता है ना, वो मैंने भोग लगा दिया। और पास से मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं। राधे राधे। तो अभी मेरा सारा काम हो गया है और मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। और तो मैं आके मैंने सोचा है कि अभी जैसे कि आज थोड़ा सा लेट इस वजह से हो गया था, क्योंकि कल गुरुवार है, तो गुरुवार की जो तैयारी होती है ना वो मैं एक दिन पहले ही करती हूँ। क्योंकि उस दिन है ना, गुरुवार वाले दिन है, कोई सफाई वगैरह या कपड़े धोना ये सब नहीं होता है। और आज मुझे गेहूँ साफ करने थे, साफ नहीं मतलब धोने थे, तो इस वजह से बहुत लेट हो गया था। तो अभी खाना वगैरह सब हो गया है, मैंने खिचड़ी खा ली है और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो सॉरी। तो अभी मैंने सोचा है कि अब मैं आपको बता दूं, प्रशा शर्मा का कमेंट आया था कि उन्होंने पूछा था बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में, कि आपने कौन सा यूज़ किया है और कैसे लगाया है। और उनको मैंने बताया था पर वो भूल गई हैं, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। तो उसके लिए मैं करती हूँ स्नैपट्यूब, जो भी मेरे पास जो ऐप है, तो मैं उसमें डाउनलोड कर रखे हैं मैंने दो। ज़्यादातर मैं जो यूज़ करती हूँ उसमें उसे बता देती हूँ। एक तो राग लेक्सी है और दूसरा है बीना इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक करके, तो ये दो करती हूँ, ज़्यादातर यही रहते हैं। तो इनको नो कॉपीराइट करके आप डालेंगी, तो उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड अगर आप स्नैपट्यूब नहीं मिलता है आपको, तो आप बिंक पे भी कर सकती हैं। बिंक वाले भी म्यूज़िक आपसे जो भी आप डाउनलोड करेंगी ना, वो आपकी गैलरी में सेव हो जाता है। तो आपको है ना उसको करना है MP3 में, और ऑडियो करना है उनका, वीडियो में नहीं करना है, क्योंकि वीडियो वाले आते नहीं हैं। तो आपको है ना उसके ऑडियो में करना है। और उसके बाद फिर जब आप जो भी ऐप से आप एडिटिंग करती हैं, मैं तो BN से करती हूँ, और आप चाहे कोई भी वीडियो ऐप मतलब ऐप से एडिटिंग करती होंगी कोई से। अब मैंने शुरू से ही इसी से ही करी है, और इसी से ही करती हूँ, इसी से मुझे आदत सी लग गई है, बाकी का तो मैंने यूज़ नहीं किया है। तो इसमें जाके आप म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाएंगी ना, तो आपने जो डाउनलोड कर रखे होंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर आप उसको अपने वीडियो में इंक्लूड कर सकती हैं। एक बात और बता देती हूँ कि जैसे मान के चलिए आपका कॉपीराइट आ जाता है किसी भी वीडियो पर, तो फिर ऐसा लगता है कि आप मतलब ये तो मेरा वीडियो बेकार हो गया है, तो कॉपीराइट आ गया है। ऐसा होता है कि जैसे कि जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होता तब तक इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही मोनेटाइज हो जाता है फिर ऐसे लगता है कॉपीराइट वाले, जिस पे कॉपीराइट आता है उसका पैसा हमको नहीं मिलता है, उसके म्यूज़िक जो कंपोज़र होता है, जिसका म्यूज़िक होता है उसी को ही चला जाता है। तो वो मान के चलिए आपका एक नंबर बढ़ा है आपके वीडियो का, बाकी आपको उसका कुछ मिलता नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा ख़राब लगता है कि कितना मेहनत से बनाते हैं हम लोग। तो इस वजह से अगर आपके जिस पे आपने म्यूज़िक लगाया है, और तो आप एक काम करिए, जब उसको चेक करना है, जैसे कि जो भी आप म्यूज़िक ऐड मतलब चेक करना चाहती हैं, तो सबसे पहले ना अपने जो भी वॉइस ओवर दिया है ना, आप पूरे वीडियो में अपनी वॉइस रखिए। उसके बाद है ना वही म्यूजिक आप पीछे लगा दीजिए, उसकी बहुत वॉल्यूम बहुत कम करके। तो फिर आप ऐसे चेक कर लेंगी, क्योंकि अगर आपके पे कॉपीराइट आता है तब आपको ईजिली वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि YT स्टूडियो में जाके ऑप्शन दे रखा होता है कि आप इस सॉन्ग को म्यूट करना चाहते हैं। जैसे ही आप म्यूट करेंगे आपका कॉपीराइट हट जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर जैसे कि मान के चलिए कि कॉपीराइट आया ही नहीं है, तब तो आपको अच्छी बात है, आपका चेक भी हो गया है, और फिर आप किसी भी वीडियो पर उसको लगा सकती हैं। तो अब ये दो म्यूजिक मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने बता दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
और जैसे क्या है उसके साथ जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ होता है वो मैंने अभी तक करके नहीं देखा है, वरना मैं वैसे भी समझा देती। लेकिन हाँ, अगर कुछ नहीं समझ आया तो मैं उसको भी सीखने की कोशिश करूँगी कि ऐसे कैसे, मतलब इतना बड़ी बात नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके पूरा प्रोसेस बताना। तो वो अगर वो नहीं आपको समझ आया तब आप बताना, तो फिर मैं वो भी करके दिखा दूँगी। और ये था, और भी कोई आया था क्या, मैं वो भूल ही जा रही हूँ। हाँ, और गुंजन राजावत का आया था अभी मैसेज, उनकी जो पूजा करती हैं तो उनके जो मंदिर के पास है ना चूहा आ गया, जिसकी वजह से ना जो भी सामान वो भोग वगैरह लगाती हैं, बाँसुरी वगैरह ये सब चूहा ले जाता है। तो उसके लिए क्या करें, तो मैं आपको बताऊँ मैं बहुत परेशान रही हूँ चूहा की वजह से। मेरा तो लड्डू गोपाल भी जो माधु है ना, उस छोटा वाला, उसको जाने कितनी बार ले गए थे। फिर मैंने अपने जो मंदिर है ना उसको थोड़ा सा अलग किया, जिसकी वजह से वो अब नहीं, ना ही भोग लेके जा पाते हैं, ना ही और मतलब कोई दिक्कत होती है। आराम से सारा जो भी रखती हूँ ना वो रखा ही रहता है। चूहा हो भी जाते हैं ना तब भी लेके नहीं जाते। आपको अपने मंदिर का जो भी जगह है जहाँ आपको लगता है इस साइड से ले जा सकते हैं, जिधर भी लेके जाते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लेके जाते ही हैं, वो हमको पता ही चल जाता है। मेरा जो टेबल था, टेबल के नीचे ही लेके जाते थे। तो आप जहाँ लेके जा रहे हैं ना उसको ऐसे कवर कर दो ना कि वहाँ से लेके ना जा पाए। अभी मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया था, जिसकी वजह से ना चूहा अब नहीं आता है लेकिन लेके नहीं जाता है। मेरा माधु सिक्योर हो गया। माधु को पहली बार ले गया था तब मैंने नहीं किया, जैसे ही दोबारा ले गया मेरा इतना मूड खराब हुआ, मैंने तुरंत ही उसका मैंने कहा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। माधु को ले जा रहा है, खाने की चीज़ ले जा रहा है, कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें मैं ले लूँगी, पर माधु को लेकर गया और उनकी इतनी बुरी हालत करी। एक बार आँख निकाल ली तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तब से मैंने उसको उनकी जगह को बहुत सिक्योर कर दिया है, तो अब नहीं लेके जाते हैं। तो अगर आपके आसपास भी ऐसी जगह है जहाँ आप उसको सिक्योर कर सकते हैं तो आप उसको करने की कोशिश करना, क्योंकि चूहे का कोई सोल्यूशन नहीं है। इतने बड़े बड़े चूहे हो जाते हैं, अभी तो नहीं, अभी तो इतनी छोटी वाली एक है तो इतना वो हो जाता है कि पिंजड़े में वो आते नहीं है, और इतने चालाक हो गए हैं, बहुत कम फंसते हैं, और फिर क्या ही कर सकते हैं। तो इस वजह से अब हम सिर्फ बचाव ही हो सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता है। वैसे तो ऑनलाइन बहुत कुछ दिखाते हैं, जैसे कि ऑल आउट आता है, वैसे ही और भी चीज़ें आती हैं, और जो कि मैंने ऐड में देखी हैं, मतलब नापतोल करके कोई हाँ टीवी पे आता है, उस पर मैंने देखा था कि ऐसे ऑल आउट जैसा आता है, तो वो उससे छिपकली और चूहा आपके घर में नहीं रहते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखना। आप अगर मंगाओ तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर मैं भी सोचूंगी लेने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने मंगाया नहीं है तो मुझे पता नहीं है। और अभी मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या किया था, और दिखाने से पहले मैं ये वाला ब्लॉग ना यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो पहले ये वाली जो जगह थी यहाँ पर चौकी थी जिसका साइज इतना था, और ये वाला जो इतना गैप है इसमें, मतलब सॉरी यहाँ पे इतना गैप था, तो यहाँ पे ना यहाँ से सीधा नीचे लेके जाते थे, और यहाँ से सीधा नीचे अंदर की तरफ है ना चूहा लेके चला जाता था माधु को, स्पेशली माधु को खाने की सारी चीजें। और अभी बिल्कुल ऐसा रहता है। तो मैंने उसके लिए क्या किया था, चौकी है, चौकी के ऊपर मैंने ये वाली प्लाई ली, और प्लाई को मतलब ये वाला जो मैंने बॉल पेपर मंगाया था इस पे इसको स्टिक करके और यहाँ तक इसको चिपका दिया, जिसकी वजह से यहाँ से नहीं लेकर जाए। और इतना लंबा घूम के वो नीचे से कैसे भी नहीं ले जाएगा, क्योंकि चाहे चूहा हो और चाहे इंसान हो, हर इंसान आराम चाहता है कि फटाफट से किसी चीज को उठाया और लेके चले गए, फटाफट से खा लिया। तो इतना लंबा पड़ता है, वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं लेके जाता है। तो यहाँ पे अब ये सिक्योर हो गए। आपके पास भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप इस तरीके की चीजें करके और उस चीज को मतलब बचा सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। बाकी चूहे का तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो आई होप आप समझ गई होंगी, और सोल्यूशन अगर कुछ मिल जाए तो प्लीज शेयर जरूर करना।